न जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, हमको रब से मिला है, हमको रब से मिला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं अहबाब? निसाब सरफ़ के असबाक 8 पहले हो चुके हैं। आज 9वां सबक पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि हमने कलमे की तकसीम जो अपने माना पर दलालत करने के अतबार से की थी, उसमें हमने ये कहा था इसम, फ़ेल और हरफ। और फ़ेल में हम माजी पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे मुज़ारे। माजी जिस जो गुज़श्ता ज़माने में किसी काम के करने या होने पर दलालत करे, और मुज़ारे जिसमें हाल और इस्तक़बाल दोनों माना पाए जाते हों। अच्छा, किताब जो भी है ना, किताब जो भी किताब है, ये याद रखिएगा कि वो किताब का एक एक पैरा एक सवाल मुक़द्दर का जवाब होता है। अगरचे सवाल लिखा नहीं होता, लेकिन कोई भी किताब लिखने वाला मुसन्निफ़ जो उसके दिमाग में एक मरतबा सवाल पैदा होता है, उसके जवाब में वो तहरीर लिखता है। जिस तरह काफ़िया को हम समझने के लिए शरह जामी अगर पढ़ें तो यूँ लगता है गोया कि काफ़िया है ही सवाल और जवाब। तो सिर्फ़ काफ़िया का मामला नहीं है, हर एक का यही मामला है। तो किसी भी किताब को बेहतरीन अंदाज से समझने के लिए यूँ भी हो सकता है कि आप सबसे पहले उसके सवालात, क्वेश्चन जो हैं वो एक मरतबा देख लें, फिर जब दोबारा उसको हम जवाब तलब करने की सूरत में हम उसको सुनते हैं तो फिर आसानी से बात का समझ आ जाती है। एक टच देने लगा हूँ, आप सफ़ा नंबर 55 देखिए निसाबुस सरफ़ का, कि फ़ेल मुज़ारे की तारीफ़ क्या है और इसको बनाने का तरीका क्या है। ठीक है। सवाल नंबर 2, बताएं अलामात मुज़ारे कितनी और कौन कौन सी हैं। सवाल नंबर 3, हमज़ा, नून और या मुज़ारे के कितने और कौन कौन से सीगों में आते हैं। सवाल नंबर 5, मुज़ारे मारूफ़ से मजहूल और मुज़ारे मुस्बत से मनफ़ी कैसे बनाते हैं। ये सवाल है हमारे पास। तो आप जब माजी के वक्त भी मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हमारे पास बने बनाया सारा कुछ होता है, बना बनाया हमारे पास मौजूद होता है, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि हमने एक गर्दान याद कर ली तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से सीखे, शुरू में कौन कौन सी चीज़ आती है और आखिर में कौन कौन सी चीज़ आती है, ताकि बाद में आसानी रहे। तो फ़ेल मुज़ारे की तारीफ़ क्या है जी? हम देखते हैं फ़ेल मुज़ारे की तारीफ़। अब सफ़ा नंबर 55 से आप आ जाइए सफ़ा नंबर 49 पर। वो फ़ेल जो ज़माने हाल या इस्तक़बाल में किसी काम के होने पर दलालत करे, यानी उससे ज़माने हाल या मुस्तक़बिल समझा जाए। जैसे यदरिब, मारता है या मारेगा वो एक मर्द। इसे बनाने का तरीका क्या है जी? कहते हैं फ़ेल माजी के शुरू में, फ़ेल माजी के शुरू में हुरूफ़ मुज़ारे में से कोई हरफ लगाएंगे। फ़ेल माजी के शुरू में अलामात मुज़ारे या हुरूफ़ मुज़ारे में से कोई हरफ लगाएंगे। फ़ा कलिमा जो होगा उसको साकिन कर देंगे, यानी दारा बा से हमने या लगाएंगे। ठीक है। हुरूफ़ अतैन में से यानी अलामात मुज़ारे में से कोई एक लगाएंगे, या पहले लगा दिया, या लगाया तो दारा बा, तो द्वाद को यानी फ़ा कलिमा को क्या किया, साकिन कर दिया। और ऐन कलिमा पर बाब की ये हरकत के मुताबिक हरकत लगाएंगे कि बाब कौन सा, यदरिबू है तो कसरा लाएंगे। ठीक है। नसर यंसुरू है तो ज़म्मा लाएंगे। कातबा यकतुबू, ठीक है, फ़ातहा यफ्तहू, तो बाब के अतबार से ऐन कलमा पर तीनों एराब आते हैं, यानी कभी ज़बर, कभी ज़ेर, कभी पेश, ये तीनों होंगे। और आखिर में क्या करेंगे, उसको रफ़ा दे देंगे। तो ये माजी से मुज़ारे बन जाएगा। यानी माजी से मुज़ारे बनाने का तरीका क्या है, आप जो भी माजी से मुज़ारे बनाना चाहते हैं, अब शुरू में हुरूफ़ अतैन में से अलामात मुज़ारे में से कोई अलामत लगाएं और आखिर के ऊपर ज़म्मा लगाएं, यानी उसको रफ़ा दे दें, पेश उसके ऊपर लगा दें और फ़ा कलमा को साकिन कर दें, तो ये मुज़ारे बन जाएगा। ऐन कलमा की हरकत तीनों तरफ तब्दील होती रहती है। अब हुरूफ़ मुज़ारे कितने हैं जी? ये पीछे अब सफ़ा नंबर 55 पे देखें। सफ़ा नंबर 55 पे सवाल नंबर 2 है कि बताएं अलामत मुज़ारे कितनी और कौन कौन सी हैं। अलामत मुज़ारे, हुरूफ़ मुज़ारे, ये एक ही चीज़ का नाम है। ठीक है।
कहते हैं कि हुरूफ मुज़ारे 4 हैं, अलिफ ता या नून, अलिफ ता या नून, इनका मजमुआ अतैन है और इनको अलामात मुज़ारे और हुरूफ अतैन भी कहते हैं। तो 3 नाम हो गए एक ही चीज़ के। अच्छा, अब आप सफ़ा नंबर 55 पे आएँ। सफ़ा नंबर 55 पे आएँ, आपके लिखा है हमज़ा, नून और या मुज़ारे के कितने और कौन कौन से सीगों में आते हैं। इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप मुज़ारे की गर्दान को पहले अच्छे तरीके से रट्टा लगा लें, अच्छे तरीके से रट्टा लगा लें। जिस तरह आपने माजी के सीगे याद किए ना कि पहले 3 सीगे जो होंगे वो मुज़क्कर गायब के होंगे, फिर 3 सीगे मुअन्नस गायब के होंगे, फिर 3 सीगे मुज़क्कर हाजिर के होंगे, फिर 3 सीगे मुअन्नस हाजिर के होंगे, फिर वाहिद मुतकल्लिम, फिर जमा मुतकल्लिम। तो मुज़ारे के भी इसी तरह ही आएंगे। तो आप गर्दान याद करेंगे, यदरिबु यदरिबान यदरिबूना, तदरिबु तदरिबान यदरिबना। तो अब ये 4 सीगे हो चुके हैं, यानी 3 पहले वाले और 1 आखिर वाला, ये पहले 6 में से आखिरी। तो अब आपने देखना है कि हमज़ा कहाँ पे आता है, तदरिबु तदरिबानी तदरिबूना तदरिबीना तदरिबानी तदरिबना अदरिबु नदरिबु। तो हमज़ा 1 सीगे के शुरू में आता है। हमज़ा, नून और या मुज़ारे के कितने और कौन कौन सीगे? हमज़ा 1 सीगे के शुरू में, नून 1 सीगे, नदरिबु 1 सीगे के शुरू में, और या मुज़ारे कितने सीगों में आया? 4, यानी वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर गायब। ठीक है, फिर आ गया जमा मुअन्नस गायब, और बाकी कितने बचे? 4। तो ये ऊपर वाले हो गए, 2 दूसरे वाले भी फारिग हो, हमज़ा और नून वाले। तो कितने हो गए? 6। बाकी कितने रह गए? 8। सवाल नंबर 4 हो गया, ता मुज़ारे कितने और कौन कौन से सीगे में आता है? तो हम ये कह सकते हैं, अब जब हमें याद हो चुका है रट्टा लगा के वाह मुज़क्कर गायब, तस्नीह मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब और जमा मुअन्नस गायब, इनके शुरू में या आता है। ठीक है, वाहिद मुअन्नस गायब, तस्नीह मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, तस्नीह मुज़क्कर हाज़िर, जमा मुज़क्कर हाज़िर, वाहिद मुज़क्कर, वाहिद मुअन्नस हाज़िर, तस्नीह मुअन्नस हाज़िर, जमा मुअन्नस हाज़िर, इनमें शुरू में ता आता है। तो बाकी 8 बच जाएंगे हमारे पास ना। 6 तो मुखातब के होंगे, मुज़क्कर मुअन्नस, और 2 वाहिद मुअन्नस और जमा तस्नीह मुअन्नस गायब का हो जाए, ता। अच्छा, अब ये ता के मुज़ारे कितने और कौन कौन से सीगों में आते हैं, ये भी हो गया क्लियर। सवाल नंबर 5, मुज़ारे मारूफ से मजहूल, मुज़ारे मुस्बत से मनफी कैसे बनाते हैं? अब इसको अगर आपने देखना है तो आ जाएं, आप इसको देखें। आप कि मुस्बत से मजहूल बनाने के लिए क्या करें, सफ़ा नंबर 50 पर लिखा है कि मजहूल मुस्बत बनाने की अलामत मुज़ारे को ज़म्मा, यानी शुरू में जो अलामत मुज़ारे को उसको ज़म्मा दे देंगे, और आखिर का मा कबल जो होता है उसको फ़तह दे देंगे, यानी ऐन कलमा को फ़तह दे देंगे। तो इससे अब मारूफ़ के अंदर तीनों हरकत आती हैं, लेकिन मजहूल के अंदर इसी तरह ही बनता है। आप यंसुर से बना लें, आप यफ्तहू से बना लें, आप यहसिबु से बना लें, जिससे भी बनाएंगे आपका मुज़ारे मजहूल जो है वो एक ही तरह बनेगा। अलामत मुज़ारे पर ज़म्मा और ऐन कलमा पर फ़तह लगा, बाकी वैसे के वैसे रहने दें। अब आप इस सबक को ज़रा रिपीट करेंगे तो आपके ज़हन में सवाल पहले से मौजूद हैं, अब रिपीट करें, अब आपको आसान लगेगा। कहते हैं कि तंबी, अलामात मुज़ारे हुरूफ अतैन मुख्तलिफ़ सीगों में मुख्तलिफ़ होती हैं, जिनकी तफसील ये है। हमज़ा सीगा वाहिद मुतकल्लिम के शुरू में आता है 1, जैसे अदरिबु। नून सीगा जमा मुतकल्लिम के शुरू में आता है, जैसे नदरिबु। या 4 सीगों, 3 मुज़क्कर गायब और जमा मुअन्नस गायब के शुरू में होता है, ये आगे सीगे लिखे हुए हैं। ता 8 सीगों के शुरू में होता है, ये भी सारा हम पढ़ चुके हैं। मुज़ारे के 5 सीगों का आखिर, मुज़ारे के जो 5 सीगे होते हैं उनका आखिर जो है मरफू होता है, यानी पेश होती है, ज़म्मा होता है उसमें। कौन कौन से? यदरिबु यदरिबान, यदरिबु यदरिबान यदरिबूना, तदरिबु तदरिबान यदरिबना। अब आप गौर करें, 2 सीगे भी गुजरे हैं, यदरिबु तदरिबु, यदरिबु और तदरिबु। उसके बाद फिर हाजिर के जब सीगे पढ़ने लगे हैं तो हम पढ़ते हैं तदरिबु, फिर आया, ठीक है। उसके तदरिबानी तदरिबूना तदरिबीना तदरिबानी तदरिबना अदरिबु नदरिबु, आखिर में 2 बचते हैं। पहले हो गए 3 और आखिर में 2। तो कहते हैं मुज़ारे के 5 सीगों कौन कौन? 2 वाहिद मुज़क्कर गायब व हाज़िर, 2 वाहिद मुज़क्कर गायब व हाज़िर। आप अगर किसी भी तरीके से आपने याद करना है, एक पहला सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब का, दूसरा वाहिद मुअन्नस गायब का, फिर वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का, कितने हो गए? 3। बाकी 2 आखिरी हैं जिनका आखिर मरफू होता है, आखिर में रफ़ा आता है, जैसे यदरिबु तदरिबु तदरिबु अदरिबु नदरिबु।
और मुजारे के 7 सीगों, मुजारे के 7 सीगों यानी 2 जमा मुज़क्कर गायब व हाजिर, जमा मुज़क्कर गायब व हाजिर, और 1 वाहिद मुअन्नस हाजिर, और 4 तस्निया के जो सीगे हैं इनके आखिर में नून इराबी आता है। मुजारे के 7 सीगों के आखिर में नून इराबी आता है। अब नून इराबी क्या बुलाया जी, ये कहने की क्या ज़रूरत। तो नून इराबी वो होता है जो बाज़ औक़ात गिर जाता है, बाज़ औक़ात गिर जाता है। ये आगे जाके आप बाकी गर्दानें पढ़ेंगे तो उनमें आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे गिरता है। आपने ये ज़हन में रखना है कि 7 सीगों के आखिर में नून इराबी होता है। अच्छा, पहले 3 सीगों में मफ्तू और बाकी 4 में मकसूर होता है। अब पहले 3 सीगे कौन से हैं, वो उन्होंने कहा है कि 2 जमा मुज़क्कर गायब व हाजिर, 1 वाहिद मुअन्नस हाजिर। तस्निया के जो 4 सीगे हैं ना, तस्निया के 4 सीगे, उन 4 में ये मकसूर होता है, और बाकी जो हैं 3 उनमें ये मफ्तू होता है। यानी नून इराबी की अपनी इराब की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मुजारे के 2 सीगे जमा मुअन्नस गायब व हाजिर, इनके आखिर में नून आता है, जिसे नून निस्वा और नून ज़मीरी भी कहते हैं। ये नहीं बिल्कुल बदलता, मतलब बुढ़ियाँ 5-7 इकट्ठी हो जाएं, 3 भी इकट्ठी हो जाएं तो इनका जो ये ख़ुद तो जो होती हैं सो होती हैं माशाल्लाह, लेकिन इनका नून भी नहीं गिरता। मतलब जो मर्जी पीछे होता रहे, मुजारे हिल हुल के इधर उधर हो जाए, इन्होंने अपनी जगह कायम रहना। तो इनका नून ज़मीरी होता है, गिरता नहीं है। यदरिबना तदरिबना। अच्छा, आगे लिखते हैं कि मज़कूरा तरीके के मुताबिक जब फ़ेल माजी से मुजारे बनाएंगे तो मुजारे मुस्बत मारूफ वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा बनेगा, वो जो दाराबास यदरिब बनाया था, ठीक है। नंबर 6 पे लिखते हैं कि इसे मजहूल मुस्बत बनाने की अलामत मुजारे को ज़म्मा और इन कलमा को फ़तह देते हैं। जैसे यदरिबू से युदरबू, यफ्ताहू से युफ्ताहू, यसमऊ से युस्मऊ, यहसिबू से युहसबू, यकरुमू से युकरमू। और इन दोनों को मनफी बनाने के लिए इनसे पहले हरफे मा या ला लगाएंगे। मा भी लगा सकते हैं, ला भी लगा सकते हैं। जैसे यदरिबू से युदरबू, जैसे यदरिबू और युदरबू, यदरिबू मारूफ है और युदरबू मजहूल है। इनको अगर आपने मनफी बनाना है तो बनाने का तरीक़ाकार ये है, ला यदरिबू ला युदरबू, ला यदरिबू ला युदरबू, मा यदरिबू मा युदरबू कह सकते हैं। ख्याल रहे कि बाज़ कुतुब सरफ़ में मुजारे के 11 सीगे शुमार किए गए, इसलिए कि एक सीगा तफ़अलु वाहिद मुअन्नस गायब और वाहिद मुज़क्कर हाजिर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह एक सीगा तफ़अलानी, ये 2 मरतबा है, ठीक है। तस्निया मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस हाजिर और तस्निया मुज़क्कर हाजिर तीनों के लिए इस्तेमाल होता है। लिहाजा मुकर्ररात को साकित करने के बाद 11 वही सीगे बाकी बचते हैं। लेकिन हमने नहीं गिराने, हमने पूरे 14 ही पढ़ने हैं। आपने परेशान नहीं होना, आपने पूरी अगर गर्दान याद कर लेनी। इस गर्दान को याद करते वक्त तर्जमा तो आपने ज़हन में रखना है और सीगा भी याद रखना है, लेकिन आपने क्या करना है कि इस एक गर्दान को याद करने के बाद आपने ऐन कलमा के नीचे कसरा, ऐन कलमा के ऊपर ज़म्मा यूँ लगा के भी याद कर लेनी। जैसे आपने पहले आपके पास जो गर्दान है वो है यफ़अलु यफ़अलान यफ़अलून तफ़अलु तफ़अलान यफ़अलना, आपने इसको यूँ भी याद कर लेना, यफ़इलु यफ़इलान यफ़इलून तफ़इलु तफ़इलानी यफ़इलना। अब आपको ना ये वज़न आपको तैयार करके दे रहे हैं कि जो भी सीगा आपके सामने आएगा आपने वो सीगा जहाँ के एडजस्ट कर देना। तो तीनों इराब आपने पढ़ने हैं, बार बार रिपीट करना है। मजहूल में एक ही इराब रहेगा, इसको याद कर लीजिएगा। अब फ़ेल मुज़ारे मनफ़ी मारूफ़ यानी मारूफ़ के ऊपर लाम अलिफ ला लगाना है और मजहूल के ऊपर लाम अलिफ ला लगा लेना, तो सबक आपका मुकम्मल हुआ। तो इसको आपने अब क्या करना है कि जब भी कुरान पाक पढ़ें, जब भी कोई हदीस की किताब पढ़ें, जब भी कोई अरबी लफ्ज़ आपके सामने आता है तो इनसे मिलता जुलता जैसे ही हो आपने फ़ौरन पहुँचना है कि ये सीगा कौन सा है। माजी के वज़न पर आए आपने ये भी देखना है। देखें ना, जिस तरह आता है ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, ख़ातमा, अब ख़ातमा किस वज़न पर है, और कोई समझ आए ना आए, बाब समझ आए ना आए, कम अज़ कम इतना तो पता होना चाहिए ये माजी का सीगा और कौन सा सीगा है, यानी वाहिद ज़ुकर गायब का सीगा, जमा मुतकल्लिम का सीगा, कौन सा सीगा ये पता होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब की खैर फरमाए और जो असबाक हम इस मकसद के लिए याद कर रहे हैं कि हमें कुरान और सुन्नत की समझ आए, इनको अच्छे तरीके से याद करके इनसे फिर इस्तिफ़ादा भी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।